गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे होंगे ना? तो आज मैंने आपको एक गिरिधर नागर नाम की कविता, उसके कुछ फोटोग्राफ सेंड किए थे और बहुत ही अच्छी ऐसी लिंक्स दी। हमारे लता मंगेशकर जो एक सुप्रसिद्ध गायिका है, आशा भोसले, उन्होंने इस कविता को, इस गीत को गाया था। वो लिंक भी मैंने आपको भेजी थी। मुझे माफ़ करना कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं थोड़ा इस पीपीटी के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो आज की हमारी ये जो कविता है गिरिधर नागर, उसके प्रमुख रचनाकार कौन? रचनाकार यानी कि उन्होंने उस कविता को लिखा किसने है, या इस पद को किसने लिखा है? तो रचनाकार है संत मीराबाई। मीराबाई एक महान संत जो गुजरात द्वारिका में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। वैसे तो उनका जन्म 1516 में जोधपुर, जो अभी राजस्थान में है, वहाँ पर हुआ था, और उनकी मृत्यु द्वारिका में, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, द्वारिका जो गुजरात में है, कृष्ण की भूमि द्वारिका, 1546 में, यानी कि सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त थी। बाद में उन्होंने घर छोड़कर तीर्थ क्षेत्र घूम घूम कर मंदिरों में भजन करने लगी। उनके भजन, पद और श्री कृष्ण की उपासना इतनी माधुर्य भाव से परमेश्वर को प्राप्त करने की जो उनकी कला थी, वो प्रेम रस से, करुण रस से ओतप्रोत थी। ओतप्रोत यानी कि भरी हुई थी। मीराबाई के सभी भजन पद सिर्फ अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हुआ करते थे। आपका यह जो पद है वो मुख्य स्वर कृष्ण प्रेम की ही आता था। इस पद में भी आपको कृष्ण के प्रति आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा और प्रतीक्षा के भाव स्पष्ट दिखाई देते। मैंने आपको ये जो अभी बताया, ये हमारे इस पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि ये मीराबाई बहुत ही महान संत हुआ करती थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, बचपन से, बाल्यावस्था से ही पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में, उनकी प्रेम में समर्पित कर दिया था। एक मानव होकर भी भगवान से भक्ति, भगवान से प्रेम करने की उन्होंने हट कर ली थी, और उन्होंने आखिर में वो प्रेम भगवान से प्राप्त कर लिया। तो ये सिर्फ भक्ति से ही हो सकता है, ये हमें इस गिरिधर नागर इस पाठ से दिखाई देगा। अभी चलते हैं हमारी कविता की ओर, शुरुआत करते हैं। आपके पास मैंने सुबह जो दिया था वो आपने अपने नोटबुक में लिखा ही होगा, वो आपके सामने रखो, और मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहो। अब आपको दिखाई दे रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखो, गिरधर यानी कि क्या? गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला। देखो यहाँ पर चित्र, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण ने अपने सिर पर पर्वत धारण किया। गिरी, गिरी यानी कि पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण। मेरे तो गिरिधर गोपाल, तो गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले यह श्री कृष्ण। गोपाल यानी कि गौवे पालने वाला। गोपाल का क्या मतलब होता है? गौवे पालने वाला। देखो ये गौवे पाल, ये गाय बछड़े ये जंगल में लेकर जाकर उनको पालने का काम ये गोपाल यानी कि श्री कृष्ण करता था। तो ये गोपाल यानी कि श्री कृष्ण, वो क्या कह रहा है, ये मीरा क्या कह रही है कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है जीवन जग में, इन दोनों के, इन श्री कृष्ण के सिवा, इस गिरधर के सिवा, गोपाल के सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। और इनकी क्या खासियत दिखाई दे रही है, देखो विशेषता क्या बता रहे हो कि जिसके मस्तक पर मोर मुकुट है। ये मस्तक अगर आपने देखा तो ये जो कृष्ण है, उन कृष्ण के सिर पर ये मोर मुकुट आपको दिखाई देगा। ये मोर मुकुट आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसके स्वर मस्तक पर मोर मुकुट है, वही मेरे कौन है? पति है। वही मेरे पति सोई। वही मेरे, सोई का मतलब होता है
वही। और पति, स्वामी, मालक, जो वो मेरे कौन मालक है जीवन में? सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, गिरिधर गोपाल, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति देव है, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे मालिक है, ऐसा उसका कहना था। अब आते दूसरे पद की ओर। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई। देखो, इतनी सुंदर, ये मधुर रस है, करुण रस है और प्रेम रस है। इस प्रेम रस को हमें यहाँ पर सीखना है। तो इस पद में जो कठिन शब्द है, देखो क्या है? छाड़ी, छाड़ी, छड़ी का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? छाड़ी दई कुल की कहानी, यानी कि मैंने छोड़ दिया। कुल, कुल यानी कि वंश, घराना, घराने की जो भी कहानी है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मर्यादा है, वो उसको मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा करिए कोई, कहा करिए कोई, यानी कि मुझे कोई भी कुछ भी कह ले, मुझे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे उनकी कोई परवाह, कोई चिंता नहीं। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन यानी कि संतों के साथ। देखो यहाँ पर संतों के साथ बैठे हुए ये संत महात्मा जो भजन गान गायन में व्यस्त है, मंत्र मुग्ध होते हैं, और उनके साथ ये है बैठ बैठ कर, उनके साथ रह रह कर लोग लाज सब खोई। देखो लोक लाज यानी कि कौन क्या कहेगा, मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ, मुझे कौन गलत कहेगा, ये कुछ नहीं। ये लोक लाज खोकर वो कृष्ण की भक्ति में वो खोई हुई दिखाई दे रही है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशुवन आंसू, अंशुवन का मतलब क्या? आंसू। अश्र रूपी पानी, जल, जल यानी पानी। सिंची, सिंची यानी सिंचन करना। जिस प्रकार किसान खेतों में पौधे को सिंचन करता है, उस प्रकार मीरा क्या सिंचन कर रही है? बेली को सिंचन कर रही है, पानी दे रही है। किस, कौन सा पानी दे रही है? देखो यहाँ पर बैठ बैठ कर आंखें, आंखों से आंसू टपक टपक रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं और वो बेली पर पड़ रहे हैं। और ये बेली अब बढ़ने लगी है, अब तो बैल फैल गई है आनंद फल होई। अब जब ये बैल फैल गई, देखो यहाँ पर बैल, बेले फैल गई है और आनंद फल होई, यानी कि श्री कृष्ण रूपी फल उसको अभी प्राप्त हो गया। देखो पीछे उसके पीछे खड़ा हुआ, यानी कि ये जो बैल है वो फैल गई है, बड़ी हो गई है, और उसको अभी आनंद, जिस जो उसको चाहिए था वो मिल जाना, यानी कि आनंद, आनंद की प्राप्ति। तो उसको ये आनंद की प्राप्ति हो गई। तो यह आपको इस पद से समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट में आते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माकन जब काढ़ लिया छाछ पिए कोई। देखो मथनिया, मथनिया का क्या मतलब होता है? कि जहाँ पर दूध दही मथते हैं, जिस पात्र में दही को जमा कर उसको मथा जाता है, यानी कि उसको घोल मिला जाता है। देखो यहाँ पर मथनियाँ दिखाई दे रही, ये मथनियाँ हैं, ये सब मथनियाँ उस मथनियों से क्या कर रहे हैं? इस मथनियों जो घड़े में जो जो भी दही है उसको हिला हिला कर, उसको आप घुलमिला कर, उस मथ कर, वो जब ऐसा मथा मथा जाता है तब उसमें से एक श्रेष्ठ गुण ऊपर आने लगता है, उसको आप कहते हो मक्खन। देखो यहाँ पर मक्खन दिखाई दे रहा है, तो ये मक्खन ऊपर आ रहा है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। तो क्या कह रही है कि दूध जमाने के पात्र में जो मैंने मथन दही को मथा है, उसमें से मैंने सिर्फ मक्खन यानी कृष्ण को मैंने हासिल किया है। उसका कहना है मक्खन, यानी उसके लिए मक्खन कौन है? तो कृष्ण, ये कृष्ण है उनके लिए। मीरा के लिए मक्खन यानी कि कृष्ण, तो वो मैंने रख लिया, मक्खन रख लिया, कृष्ण को मैंने रख लिया। और छाछ पिए कोई, छाछ का मतलब क्या है? सबको पता है कि जब हम मक्खन निकाल लेते हैं और जो नीचे पानी बचता है, सिर्फ उसको कुछ अर्थ नहीं होता है, वो पानी यानी कि वो छाछ। वो छाछ कोई भी रख ले, उसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, मुझे तो सिर्फ मक्खन रूपी कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा इसका यहाँ पर कहना है। अब भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखो
भगत देखी राजी हुई। भगत भक्त 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 लोग जो भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले, उनको देखा तो मीरा राजी हो गई। राजी का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। तो वो खुश हो गई, खूब मजे से रहती है अगर भक्त दिखाई देते हैं तो। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं समाज में जो निकृष्ट दर्जा के होते हैं, वो लोग जो पीड़ा पहुंचाते हैं। तो वो क्या कह रही है कि जगत देखी रोई। तो जगत देखे, देखो यहाँ पर एक मैंने चित्र दिखाया आपको कि यहाँ पर ये जो पीछे लोग हैं, उस लोगों ने उसको इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि आखिरकार उसे विष प्राशन करना पड़ा था। यह देखो, मीरा विष प्राशन, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर ही वो विष प्राशन कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने उसको बहुत पीड़ा तकलीफ दी थी। इसलिए वो कह रही है जगत देखी तो मैं रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं मीरा, श्री कृष्ण जी आपकी मैं दासी हूँ, सेविका हूँ। और गिरधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले तुम, आप मेरी पीड़ा दूर करो, मुझे तारो, अब इस संसार से, इस संसार से मुझे मुक्ति दो, मोक्ष दो, मुझ मेरा बेड़ा पार लगाओ, ऐसा उसका यहाँ पर कहना है। तो ये हो गया हमारा पहला पद, ये पूरा पहला पद। अब आते हैं हम दूसरे पद की ओर। यहाँ तो बहुत ही सुंदर है। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी छेरी। देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ जो भाषा है वो उस जमाने में इस उस प्रकार की हिंदी भाषा के तौर पर ये मानी जाती थी। हरि बिन कौन गति मेरी, हरि, हरि यानी कि कृष्ण, उनके बिना कौन कौन है मेरा, कौन है, कौन यानी कि कहाँ कोई है मेरा, मेरा तो कोई नहीं है उनके बिना। तुम ही मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। रावरी यानी कि आपकी, चेरी यानी कि दासी, सेविका। तो वो कृष्ण के सामने बैठ कर कह रहे कि भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे प्रतिपाल हो, मेरे पालन करने वाले हो, मेरे रक्षण करने वाले हो, मेरे पालक सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आपके बगैर मेरा इस जीवन में कोई नहीं है, किसी का मेरे मुझे सहारा नहीं है। तुम ही मेरे प्रतिपाल हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। देखो यहाँ पर दासी का रूप लेकर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की आराधना में खोई हुई है मीरा, कह रही है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम बिन मेरा इस जग में कोई नहीं है। उसने सबको त्याग दिया था, बहुत पीड़ा मीरा को जग ने दी थी, इसीलिए उन्होंने सबको त्याग दिया था। नेक्स्ट देखो, आदि अंत नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। देखो यहाँ पर निज यानी कि आपका, आपका नाम कब कब लेती है आपका नाम, तो आदि यानी कि सुबह, सुबह सुबह शुरुआत, दिन की शुरुआत जब होती है, तो यानी कि जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत जब होती है, तब तब से लेकर अंत तक, यानी कि जब दिन खत्म होता है, रात्रि होती है, तब तक, आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर समाप्त होने तक, मैं आपका ही नाम रटते जाती हूँ, आपका ही नाम लेती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। देखो बार बार मैं तेरी ही, तुझे ही पुकार रही हूँ कृष्ण या गिरिधर, मेरे गोपाल, मैं तुझे ही पुकार रही हूँ, मैं तेरी आरती कर रही हूँ। आरती का यहाँ पर मतलब है लालसा, मुझे तुम्हें प्राप्त करने की लालसा है, मुझे तुम्हें प्राप्त करने की लालसा, इच्छा है कि मुझे तुम मिल जाओ, यानी कि मुझे मिल जाओ, यानी कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मैं तुम्हारे चरणों के पास आ जाऊं, यानी कि मैं तुम्हारी इच्छा आप कर रही हूँ, लालसा कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलने की, तुम्हारे दर्शनों की बहुत तीव्र इच्छा मेरे मन में है, तो मेरी वो इच्छा पूर्ण करो, ऐसी मीरा यहाँ पर कहती है। नेक्स्ट, ये संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा हमें कि क्या है ये। देखो यहाँ पर एक समुद्र है, वो जो घना समुद्र होता है, चारों ओर पानी ही पानी, और इस संसार रूपी समुद्र में
संसार रूपी समुद्र, यानी कि ये समुद्र है कैसा, संसार है कैसा, जो विकार है, विकार यानी कि दोष है, विकार है, अवगुण है, बहुत सी गलत धारणाएं इस समाज में है, और इस समाज में मैं जी रही हूँ। मेरी जो नौका है इस संसार विकार रूपी सागर में क्या हो गई है, फंस गई है। तो मुझे डूबने का भय है, तो कह रही हूँ कि मुझे बचाओ, मेरी इस डूबती हुई नाव को पाल बांधो। पाल बांधना यानी कि क्या, कि उसको सेल लगाना या किसी चीज का सहारा देकर उसको किनारे तक लेकर आना। तो ये पाल बांधकर मेरी ये जो नौका है उसको डूबने से बचाओ, ऐसे वो कह रही है। बिरहनी पियो की बाट जो वे राखी लियो नेरी। देखो, बिरहनी यानी कि मैं तुमसे जो विरह यानी कि दूर हुई हूँ, मैं तुमसे दूर हुई, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, तुमसे दूर हूँ, बिरहिनी, और आपकी राह देखने वाली जो हूँ, तुम्हारी राह अब भी ताक रही हूँ, देख रही हूँ, और मुझे आपको इस संसार रूपी संसागर से बाहर निकालने के बाद मैं आपकी राह देख रही हूँ, और मैं आपकी सेवा में हमेशा आपका नाम रटते जा रही हूँ। देखो यहाँ पर मेरा नाम रटते रटते दिन रात सुबह शाम नंद होते देखते हुए मूर्ति के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ बैठ कर कृष्ण की आराधना, भक्ति, प्रेम रस से ओतप्रोत हो रही है, और उनके शरण में है। वो कह रही है, दासी मीरा राम रटत है। राम रटना यानी कि नाम लेना, जपत रहना, यानी कि जपना, रटत रहना। मैं शरण हूँ तेरी, शरण हूँ तेरी, मैं तेरे शरण में हूँ, तेरे चरणों के पास बैठकर तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे मोक्ष प्रदान करो। आगे है, अभी तीसरा पद है, वो तो इससे भी बहुत सुंदर है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। देखो, फागुन यानी कि हमारे भारतवर्ष का यह जो आखिरी महीना होता है, 12 महीनों में से आखिरी वर्ष महीना फागुन, उस फागुन महीने में होली आती है। होली यानी कि होली, होली का त्योहार होता है, वो सिर्फ 4 दिनों का होता है। तो यहाँ पर उनका क्या कहना है कि 4 दिनों का यानी कि क्या, तो हमारा जीवन एकदम कम है, क्षणभंगुर है, कब खत्म होगा पता नहीं, 4 दिनों का यहाँ हमारा जीवन है। तो हमने आनंद लेना चाहिए, इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। फागुन मास में जो होली का त्यौहार होता है, उस 4 दिन के त्यौहार में रंग चारों ओर खेलते हैं लोग। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रहे, होरी खेल कर यह जीवन हमने व्यतीत करना चाहिए। यानी कि हमने जीवन में क्या करना चाहिए कि यह अस्थाई जीवन में जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। कब खत्म होगा पता नहीं, तो हमने आनंद उठाना चाहिए इस जीवन का। अब आगे देखो क्या कहती है, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसू गावे रोम रोम रनकार रे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह बात हो रही है कि बिन करताल की, करताल के बगैर, करताल का मतलब होता है यहाँ जो छोटे छोटे संगीत के साधन है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं करताल, जो हाथ के अंगूठे में और उंगलियों में पहनकर बजाए जाते हैं, उसको कहते हैं करताल। ये करताल है, और यह करताल बिना करताल के, और पखावज, पखावज यानी कि ढोलक, एक प्रकार का बाजा है, ये ढोलक है, ये ढोलक और ये करताल इतना बज रहा है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है। बिन करताल के, पखावज के, अनहद की झनकार यानी कि बहुत तल्लीन होकर बहुत ज़्यादा स्वर हमें सुनाई दे रहा है। बिन सुर राग छती सू गावे, मेरे पास तो कोई सुर नहीं, ताल नहीं, संगीत नहीं, फिर भी छत्तीसु राग गाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसु यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि राग जो संगीत म्यूजिक में जो राग है वो 36 राग है, तो जो 36 राग सबको आते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो छत्तीसु राग गाने वाली यह मीरा क्या कह रही है कि मेरे रोम रोम में झनकार हो रही है, रनकार हो रही है, मैं तल्लीन होकर आपका स्मरण करते हुए होली खेलते खेलते आपके रंग में डूब गई हूँ। यहाँ पर आपके रंग में मैं पूरी तरह डूब गई हूँ, इसका मतलब यह होता है। आगे, सिल संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। देखो,
शील संतोष ये क्या है? शील यानी कि शील, इज्जत, लज्जा जो स्त्री के पास होती है, हम कहते हैं उसको कि शील होता है स्त्री का। तो वो शील, लज्जा, इज्जत जो होती है वो इज्जत। और संतोष यानी कि समाधान, तृप्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि मैं तृप्त हो गया, मुझे संतोष मिल गया। तो ये संतोष और प्रेम की, लज्जा की पिचकारी भरकर वो केसर में, केसर यानी कि रंग, एक प्रकार का रंग पानी में घोलकर मैंने क्या किया है, पिचकारी भर दिए। और ये पिचकारी से मैं, उस शील संतोष की पिचकारी से मैं होली का खेल कृष्ण के साथ खेल रही हूँ। कृष्ण के साथ क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। उड़त गुलाल, चारों दिशाओं में रंग और लाल रंग, हजारों प्रकार के रंग, जो भी अनेकों प्रकार के रंग होते हैं वो रंग पूरे अंबर में, आकाश में छाए हुए, लाल लाल अंबर हो गया है। और वातावरण, यह जो दृश्य वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और उस रंग में मैं खुद, मीरा के रे, मैं खुद कृष्ण के रूप को देख देख कर उस रंग में रंगने लगी हूँ। कृष्ण की प्रेम में, भक्ति में मिल गई हूँ, रंगीली हो गई हूँ। भक्ति में मैं पूरी तरह तल्लीन हो गई हूँ, ऐसा उसका यहाँ पर कहना है। आगे है, घट के पट सब खोल दिए है, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। देखो, घट यानी कि घर, घर, और उसके पट यानी कि दरवाजा। अभी घर का दरवाजा, यहाँ पर घर का मतलब होता है हृदय। हृदय, मीरा कह रही कि मेरे हृदय के जो दरवाजे हैं वो मैंने सब दरवाजे क्या कर दिए, कृष्ण के लिए खोल के रखे हुए हैं। कृष्ण के लिए मैंने ये दरवाजे क्या करके रखे, खोल के रखे हुए हैं। और कैसे, लोक लाज सब डार रे, मैंने लोक लाज सब छोड़ दिए। किसी की लज्जा, किसी की शर्म, किसी का डर मेरे पास अभी नहीं है, किसी का डर मेरे सामने नहीं है। हृदय के दरवाजे खोलकर मैं सिर पर सिर्फ कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, कृष्ण की राह देख रही हूँ, कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ। यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, देखो वो क्या कह रहे, मीरा के प्रभु, मीरा के स्वामी कौन है, गिरिधर। गिरिधर यहाँ पर देखो फिर से मैंने क्या कहा, गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले। गिरिधर मेरे प्रभु कौन है, प्रभु यानी कि स्वामी, मेरे मालिक, मेरे पति कौन है, तो वो है गिरिधर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। चरण कवल, देखो यहाँ पर चरण यानी कि ये पद, पाए, पाँव, और कमल यानी कि कवल। कवल का मतलब यहाँ पर होता है कमल, यानी कमल के फूल। तो कृष्ण के पद कैसे है, कृष्ण के पद है कमल के फूल जैसे नाजुक कोमल। और उनके चरणों में, उनके चरणों में मैंने क्या किया है, खुद को समर्पित कर दिया है, मैंने खुद को बलिहार कर दिया है, यानी कि मैंने खुद को उनके चरणों में क्या कर दिया है, निछावर कर दिया है। कृष्ण के चरणों में मैंने खुद को निछावर कर दिया है। तो इस प्रकार से यह पूरी कविता, यह पूरी कविता आपने देखी कि मीरा कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के भक्ति में खुद इतनी तल्लीन हो गई कि उसको अभी किसी का डर नहीं लगता, किसी से उसको कोई डर है ही नहीं। और इस प्रकार उसने अपना पूरा जीवन कृष्ण के चरणों में निछावर कर दिया। और अंत में 1556 में मीरा ने खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर उसको कृष्ण की प्राप्ति हुई, मोक्ष मिल गया, कृष्ण के चरणों में जाकर वो समा गई। इस प्रकार से ये महान कवयित्री थी। कवयित्री यानी कि रचनाकार, रचना उन्होंने रचना की थी। इस महान पद को उन्होंने इस प्रकार से कई पदों को उन्होंने लिखा है। इस प्रिय, मिलन, उत्सुकता, भक्ति और प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा यानी कि राह देखना, इसका मार्मिक वर्णन उन्होंने इस पद में दिया है। मैं फिर से एक बार वो पढ़ने जा रहा हूँ। मीरा
तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, धन्यवाद।